दोस्तों आज हम बातें करेंगे बी क्वाइट। 5 जगह आपको चुप रहना है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो आप उसे जज मत करो, उनकी बातें ध्यान से सुनो। पता है आपको जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपके बातों को सिर्फ सुनते हैं। जो आपके अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है वो निकल जाए, आपको उसकी पूरी बातें सुननी है। जब भी कोई आपको अपना फीलिंग बताए तो शांत रहो। इससे पता है क्या होगा, अगर आप बीच में बोलोगे तो वो इंसान परेशान हो जाएगा और बीच में दोबारा आपसे कभी नहीं बोलेगा। दूसरी बात यह है कि आप चुप रहोगे तो इससे इंटरेस्ट बढ़ता है। वो इंसान आपके पास बार बार आएगा बातें करने के लिए। इसलिए आप कोई भी रिलेशनशिप में हो तो कोई बातें बता रहा है तो शांति से सुने। अगर आपको उसके बाद लगे तो आप उसे मोटिवेट करो, वरना सिर्फ सुने। अगर मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो आप बीच में मत बोलो। आपने देखा होगा कोई ग्रुप डिस्कशन चल रही है तो आप उनके सामने खड़े हो तो उस समय आप ना बोले। बोलेंगे तो आपका रिस्पेक्ट जाती है। जब 2 या 3 लोग बातें कर रहे हैं उनके बातों में बिल्कुल भी शामिल ना हो। अगर आपके तरफ शक्ल दिखा के बात कर रहे हैं या आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं तो आप बीच में बोल सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, अगर किसी को सलाह देना चाहते हो तो पहले अमीर बनो, तब आपका हर कोई सुनेगा, वरना आपका कोई नहीं सुनेगा। अगर मान लो आपसे कोई बात कर रहा हो, आपका वो सुन ही नहीं रहा हो, बी क्वाइट, यानी उसे छोड़ दो। ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाता है। आप मूर्खों से बहस करोगे, ऐसे व्यक्ति से बचे। आप जैसे बड़े आदमी मुकेश अंबानी, एलन मस्क, अमिताभ बच्चन 5 से 10 मिनट से ज्यादा समय किसी को नहीं देते। अगर बात कर रहे हैं तो सामने वाला इंसान कैसा है तुरंत जान जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति कैसा हो सकता है, 1 से 2 मिनट का समय दे सामने वाले को। याद रखना दोस्तों, बेवकूफों से बहस नहीं किया जा सकता। आपका वक्त कीमती है। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे या वह बहस मत करें। आप अपना टाइम अपने लिए यूज करें। बहस करोगे तो ऐसे व्यक्ति से तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा। अगर आपको लगता है आपको अपने आप को खोजना है, अगर आप बहुत भटके हो, अगर आपको लगता है क्या करें, कुछ समय में नहीं आ रहा है, बी क्वाइट। अगर आपको अपने आप को ढूंढना है तो शांत रहो। जो शांत व्यक्ति होते हैं, जो मौन धारण कर लेते हैं ना, तभी आप अपने जीवन में सच्चाई का पता चलता है। जो महात्मा बुद्ध हैं वो मुश्किल से कुछ 50 से 60 शब्द बोलते थे दिन में। जो भी बोलते थे वो बहुत सॉलिड होता था, क्योंकि आपने देखा होगा जो महान आत्माएं होती हैं वो शांत हो जाती है। आपने देखा होगा शांत नदी होती है, देखने में कितना अच्छा लगता है। जब आप शांत होते हैं तब आप अपने आप को समझते हो, अपने अंदर की ताकत को पहचानते हो। ध्यान साधना ये सब शांत रहकर ही कर सकते हैं और आपके दिमाग को बहुत आगे तक ले जाती है। आपके दिमाग के अंदर ज्ञान का भंडार समाहित होने लगता है और आप अपने आप को एक तरोताजा महसूस करने लगेंगे। इसलिए आप शांत हो जाओ जितना ज्यादा हो सके। अगर किसी भी चीज का आंसर ढूंढना है तो शांत में चले जाओ, तब आपको सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। जहां पर भी आपको शांति महसूस हो वहां बैठ जाएं। घर का कोना हो या नदी हो या पहाड़ हो, कभी भी कोई स्थान हो, बस शांत रहो। अगर ऐसा बहुत बड़ा मोमेंट हो जिसका आप बहुत इंतजार कर रहे थे, तब भी आप शांत रहे। कहीं बाहर अगर शांत एरिया में आप जा रहे हो, जितना हो सके मोबाइल इंटरनेट जैसे वस्तुओं से दूर रहो, तभी आपका दिमाग शांति का अनुभव कर सकता है। अगर आप जीवन में शांति और अपने दिमाग को शार्प करना चाहते हो तो आप कुछ समय के लिए इन सभी माया जालों से दूर रहें। अगर आप अपने ऊपर विजय एक बार प्राप्त कर लिया तो आपने जीवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अगर मेंटल डायमेंशन तगड़ा है तो फिजिकल डायमेंशन अच्छा है। इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन अच्छा है तो आपका मेंटल डायरेक्शन अच्छा होगा।
सबसे ऊपर आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन अच्छा है तो तीनों डायमेंशन अच्छे हैं, तभी आपका जो रियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो दिखने लगती है।